ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है जब मैरिकल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी। वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही है। यह देख मैरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को उसने आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल की तरफ भागी। हॉस्पिटल काफ़ी दूर था। पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मैरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो जिंदा बच पाई। पर डॉक्टर उसके हाथ नहीं बचा पाए। परेशानियां यही नहीं ख़त्म हुई। जब वे वापस घर आए तो घर लुटकर जल चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के भी पैसे नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार ने उनकी मदद की और वे बिल भरने में कामयाब हो गए। बाद में उन्होंने उन अपराधियों को सज़ा भी दिलवाई। इतना कुछ होने के बाद भी मैरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो, बल्कि उसका कहना था कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई हूँ। मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई। मैरिकल काफ़ी पढ़ लिख चुकी थी। 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और 2011 में उसे एक शेफ की नौकरी मिल गई। मैरिकल आज भी एक 5 स्टार होटल में कुक की नौकरी करती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं। पर आज ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं।